हेलो बच्चों। तो आज हम 10th क्लास का सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बीपीटी मतलब थेल्स थ्योरम। और अगर आपको भी इसको रटना पड़ता है तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम इसको सिर्फ 10 मिनट में समझेंगे ना। तो सबसे पहले हम करते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है और हमको क्या प्रूफ करना है। तो हमको क्या दिया हुआ है, थेल्स थ्योरम में दिया रहता है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी, मतलब जो डीई है वो पैरेलल है बी से। क्या पैरेलल पैरेलल चीज क्या होती है? कोई सी भी दो लाइन जो एक दूसरे को ना तो कभी इंटरसेक्ट करेगी और ना ही बाइसेक्ट करेगी। अब इंटरसेक्ट बाइसेक्ट क्या होता है? जैसे कि एक लाइन है, मैं उसको किसी भी पॉइंट से काट दूंगा तो वो इंटरसेक्ट होगा। और अगर मैं एक लाइन को बाइसेक्ट करता हूं तो वो बराबर भागों में बांटती है, मतलब बराबर भागों में डिवाइड होती है। ये हमारा इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट होगा। तो हमको ये दिया हुआ है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो आज हम इस बीपीटी थ्योरम को जड़ से खत्म कर देंगे और इसको बिल्कुल भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी है और ए ई अपॉन ई सी है, ये एक दूसरे के इक्वल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है जो कि बहुत ईजी है, मतलब बहुत रॉकेट नहीं, रॉकेट साइंस नहीं लगती। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि डी सी को कंबाइन करना है और बी और ई को कंबाइन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक छोटा सा परपेंडिकुलर डालना है ई से एडी पर और डी से एई पर। ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। अब इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? जैसे मैंने इसका नाम दे दिया पी और क्यू। ठीक है, अब हमने इसको नाम दे दिया पी और क्यू, ये इसके परपेंडिकुलर है। ईपी इज परपेंडिकुलर ऑन एडी एंड डी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, हम ऐसे करते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं ना, सबसे इजी। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, हमने डी सी को कंबाइन किया है मिड डी सी एंड ई बी। ठीक है, और और क्या करा हमने, ईपी इज परपेंडिकुलर ऑन एडी एंड डी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब सबसे पहले क्या करते हैं अपन, हमको अगर सबसे पहले चीज ये देखनी होगी एडी और डीबी को अपॉन में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। अब कौन कौन से दो ट्राइंगल लेना वो देखना, आप ध्यान से उसको देखना कि हमको कौन कौन से दो ट्राइंगल उठाने पड़ेंगे। देखिए आप, सबसे पहले हमको ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए डी ई। दिख रहा है आपको ए डी ई? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू, अब एरिया क्या होता, एरिया होता हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमारा एरिया, आप सभी को मालूम होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल तीन तरह के होते हैं वैसे तो। एक हीरोन्स फॉर्मूला होता है, एक ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमारा 90 डिग्री का एंगल ही तो बनना है। ये परपेंडिकुलर हमने डाला क्यों है, इसलिए डाला है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसमें हमारा बेस क्या मिल गया हमको, ये बेस मिल गया, ये दिख रहा होगा आपको, ये आपको हमारा, ये हमारा बेस मिल गया हमको ये। ठीक है, ये बेस मिल गया तो इसको लिखेंगे 1/2 इंटू बेस, बेस है हमारा ए डी इंटू हाइट। क्या है, हाइट ये हमारा परपेंडिकुलर हमने डाला ई पी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगला ट्राइंगल देखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम लेंगे ट्राइंगल ई डी बी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे ई डी बी। ये भी हमने इसको मैच करा, ई डी बी। हमने ज्वाइन क्या करा है, हमने ज्वाइन क्या करा, डीसी और ईबी को हमने ज्वाइन किया हुआ है। तो अब हम ट्राइंगल लेंगे ई डी बी। हमको पहले एक साइड लेना ना पूरा, हमें तो प्रूफ में ये आपको चीजें ढूंढना पड़ेगी कि आपको चीजें पहले चाहिए क्या। जो चीज चाहिए वो आप ढूंढ लीजिए, आपका प्रूफ बहुत आसान हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ई डी बी लेंगे हम, ई डी बी, ई डी बी में लगाएंगे 1/2। अब इसका बेस क्या है, बेस इसका डी बी है, पूरी बेस में ये बेस इसका डी बी है। और हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है, ये इस ट्राइंगल में, ये देखिए अगर आपने कभी ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल देखा होगा तो इस टाइप में हमारा ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल रहता, तो उसकी जो हाइट बनती है हमेशा बाहर बनती है। तो इसकी भी जो हाइट है ना भारी बन रही है, ये देखिए ना आप। तो इसको भी अपन ईपी लिख लेंगे ना। अब क्या करेंगे, कैंसिल आउट।
तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ईपी से ईपी कैंसिल, तो हमारी पहली चीज हमको मिल गई। पहली चीज क्या मिल गई, एडी अपॉन डीबी। ठीक है, ये हमारा पहला मिल गया। ठीक है, दूसरी चीज पे आते हैं, चलो जो फटाक से आते हैं। दूसरी चीज हम यहीं पे साइड में ही प्रूफ कर देंगे। अगला ट्राइंगल लेते हैं। अगला ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, चलो अगला ट्राइंगल ये वापस लेंगे, एडी ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। क्या हो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, 1/2 बेस क्या था उसका, पूरा ये वाला लेंगे, इस साइड का लेंगे क्योंकि हमको ए चाहिए ना, तो बेस होगा ए और हाइट हमने डाली थी डी क्यू, ये क्यू डी लिख लो, डी क्यू लिख लो, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ईडीसी, ईडीसी लेंगे। अब ईडीसी इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या है इसका, बेस है ईसी और वो ये हाइट, हाइट क्या हमारे डी क्यू, ये क्यू डी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने पहले पहले हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था। हमेशा बड़ा दो छोटा जो ट्राइंगल है हमारा ऊपर वाला हमको दोनों टाइम लेना है, और फिर ये जो हमने कंस्ट्रक्शन ज्वाइन किया था डीसी और ईबी, एक बार ये वाला ट्राइंगल लेना है और एक बार ये वाला ट्राइंगल लेना है। इन दोनों ट्राइंगल को लेके हमको अपन में लिखना है। ठीक है, उसके बाद कैंसिल आउट हो जाएंगे सीधे, देखो क्यू डी से क्यू डी गया, 1/2 से 1/2 गया, तो ये पहली चीज मिल गई थी। और ये दूसरी चीज क्या मिल गई हमको यहाँ से, दूसरी चीज हमको यहाँ से क्या मिल गई, ए ई अपॉन ई सी। अभी ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए हैं, एक दूसरे को इक्वल हमको करना है, क्योंकि अभी क्या है, देखो इधर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी ही हमारे पास, इधर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी ही है, और नीचे क्या है, इधर ईडीसी है और इधर ईडीबी है, इधर ईडीसी है और इधर ईडीबी है, ये अलग अलग है ना, तो इनको हमको सेम करना होगा। अब सेम करने के लिए हमने बचपन में या 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी, आपको याद होगा बहुत अच्छे से, कि अगर एक सेम बेस पे, ये बेस है हमारा, दो ट्राइंगल बनते हैं, एक ही बेस पे अगर दो ट्राइंगल बनते हैं तो उनका एरिया हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है, हमें एरिया हमेशा हमारा इक्वल रहता है। तो देखिए ये बेस है हमारा, ये बेस दिख रहा है आपको, इस पे ये वाला ट्रायंगल हमने जो बनाया और एक ये वाला ट्रायंगल बनाया, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल ई बी सी, ई बी सी और डी बी सी, या ई सी बी बोल सकते हैं ना, ई सी बी, ये दोनों एक ही सेम बेस पे है। सो द ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, थोड़ा होश पोश हो गया, पर आप अगर आप समझे होंगे तो आपको सब क्लियर दिख रहा होगा, सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये डीबीसी और ईबीसी ईसीबी एक दूसरे के बराबर है, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ ईसीबी लिख सकते हैं और ट्रायंगल ईडीसी भी लिख सकते हैं, या ईसीबी लिख सकते हैं, ईसीबी आया, तो एक दूसरे के बराबर, तो ये डायरेक्ट एक दूसरे के बराबर हो गया होगा। समझे, तो ये रहा आपका बीपीटी थ्योरम। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया, हमने डीसी और ईबी को ज्वाइन किया, डीक्यू और ईपी को परपेंडिकुलर डाला ट्रायंगल पर, जो हमारा ऊपर छोटा वाला ट्रायंगल था इसमें हमने डाला इन दोनों को परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर डाला, ताकि हमको चीजें आसान हो सके। हमने कंस्ट्रक्शन इसलिए करते हैं प्रूफ में, ताकि हम चीजें आसान कर सके। उसके बाद ये जो पैरेलल लाइन थे उनके बीच में हमने दोनों को ज्वाइन, सबसे पहले हमने ऊपर वाला ट्रायंगल लिया, इस वाले ट्रायंगल में हमने ए डी ई को हमने ए डी ई को लिया, उसमें 1/2 बेस इंटू हाइट लगाया, एरिया लगाया, एरिया आपको मालूम है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो इसमें जो हमारी हाइट थी ये रही, ये बेस रहा हमारा। ठीक है, फिर हमने लिया नीचे वाला ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी लिया, उसमें डीबीसी में हमारे पास बेस तो ये रहा और इसकी हाइट यहाँ पे बन रही थी। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रायंगल लिया ए डी ई और ई सी डी, ई डी सी भी बोल सकते हैं, ई सी डी भी बोल सकते हैं, इन दोनों को इक्वल रखा, फिर इन दोनों को अपॉन रखे, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ईपी से ईपी कैंसिल, एडी अपॉन डीबी मिल गया। इधर भी हमने यही किया, तो बहुत इजी है, कामली तरीके से सोचिए और आपको बहुत मजा आने वाला है। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही।